Okay, so hi guys. So this is in the continuation of our part 3 of permutations and combinations. So in the previous video we had discussed basically about the string and the gap method. Now in this video we'll be discussing about the distributions or the grouping. Okay, so in the similar way what we'll do is कि हम जो है क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं. ठीक है, क्वेश्चंस विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट विल बी डीलिंग इन दिस ग्रुपिंग पार्ट. ओके, तो सबसे पहले होती है कि ग्रुप्स होता क्या है, कि मतलब बेसिकली ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट क्यों थी. सी, जितने क्वेश्चंस हमने अभी तक सॉल्व करे हैं ना, उसमें क्या था. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रैंक थी या फिर हमारे पास सर्टन करेंसी नोट्स थे, से 1 2 3 4 5, और जब भी हम इनको से पर्सन P1 P2 और P3. नाउ सबसे पहली बात हम क्या कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट आइटम्स. ठीक है, तो सबसे पहली बात हम जो है क्या कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट आइटम्स हम जो है डिस्कस कर रहे हैं. तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, सी दिस. यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि P1 P2 P3 में मुझे ये रैंक डिस्ट्रीब्यूट करनी है. तो मैं क्या करता था कि P1 जो है उसके पास 5 चॉइसेस है. ठीक है, 5 चॉइसेस है. P2 के पास फिर जो है हमारे पास 4 चॉइसेस हैं और इसके पास हमारे पास 3 चॉइसेस हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि 5 चॉइसेस हैं, आउट ऑफ विच इट विल ओनली सिलेक्ट 1. कि या तो वो जो है 1 सिलेक्ट करेगा, या फिर वो जो है 2 सिलेक्ट करेगा, या फिर वो जो है 3 सिलेक्ट करेगा, या फिर वो जो है 4 सिलेक्ट करेगा, या फिर वो जो है 5 सिलेक्ट करेगा. मल्टीपल सिलेक्शन वॉजंट अलाउड एंड दैट इज वॉट इज अ ग्रुप इज कॉल्ड. जब हम मल्टीपल सिलेक्शन से डील करेंगे ना, that is what is the funda of group is. For example, say we have 10 players. Okay, so we have 10 players and they say they are like A, B, C, D. So this is like A, B, C, D, E, F. Okay, A, B, C, D, F, H, I, J, K. Okay, so we have 10 players जो कि basically इस नाम से जाने जाते हैं. अब मुझे 2 टीम्स बनानी है, and this is team A and this is team, say team A dash and this is team B dash. मुझे 2 टीम्स बनानी है and the condition is कि हर एक टीम में 5 मेंबर्स होने चाहिए. तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि एक एंटायर ग्रुप सेलेक्ट करूँगा. ठीक है, मैं कोई एक सिंगल बंदा नहीं सिलेक्ट कर रहा, आई विल सिलेक्ट एंटायर ग्रुप. तो मुझे पता है मेरे पास 10 चॉइसेस हैं एंड आउट ऑफ दोज 10 मैं 5 सिलेक्ट कर लूँगा. ठीक है, आउट ऑफ दोज मैं जो है वो 5 सिलेक्ट कर लूँगा. ऑब्वियस सी बात है कि बी वाला क्या कहेगा कि मेरे पास अब 5 ही हैं तो मुझे 5 ही सिलेक्ट करने होंगे. ठीक है, और ये आपका जो है सिलेक्शन भी था प्लस आपका जो है अरेंजमेंट भी था. अगर आप इसमें देखो तो हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गया ना कि A B C D A B C F. तो इसमें हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 5 प्लेयर्स जो है वो आपको मिल जाएगा. एंड ऑफ कोर्स सिंस इट्स अ टीम, आपको 5 फैक्टोरियल नहीं करना पड़ेगा. क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि यार वो ग्रुप है. A B C D E एक बार सिलेक्ट हो गए तो टीम में सिलेक्ट हो गए ना. हाउ विल दिस मैटर कि A B C D E लिखा हुआ है या फिर B A C D E लिखा हुआ है, सिंस दे आर इन द सिमिलर ग्रुप. तो 5 फैक्टोरियल आप नहीं करोगे. सो दिस इज लाइक कि 10C5 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5C5. तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम जो है जनरली सिलेक्शन, ठीक है, सिंगल सिलेक्शन से डिफरेंट चॉइसेस बट सिंगल सिलेक्शन. यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिफरेंट चॉइसेस एंड अ सिलेक्शन ऑफ अ ग्रुप. ओके, कंफ्यूजन आना चाहिए था. ठीक है, मे बी अभी ना आए आपको. ठीक है, क्योंकि आप जो है रिलेटिवली न्यू हो, बट वंस यू आर रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स आपको ये चीज़ आनी चाहिए थी. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, आपको ये चीज़ आनी चाहिए थी कि यार ये तुमने क्या बता दिया, इसको हम जो है क्यों ऐसे डील कर रहे हैं. लेट्स रिमेंबर अ क्वेश्चन कि हमारे पास जो है बेसिकली से 2 लेटर बॉक्स है. आई थिंक हमने ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करा था ना कि हमारे पास 2 लेटर बॉक्स है. ठीक है, हमारे पास 4 लेटर हैं, L1 L2 L3 एंड L4. यहाँ पे हम क्या करते थे, तुमने बहुत आराम से कहा कि भाई देखो बेस्ट वे ये है कि L1 L2 L3 और L4 जो है उससे पूछ लो कि आपके पास भी 2 चॉइसेस हैं, आपके पास भी 2 चॉइसेस हैं, आपके पास भी 2 चॉइसेस हैं और आपके पास भी 2 चॉइसेस हैं. एंड दिस वाज 2 की पावर 4.
तो हमारा आंसर जो है वो आ जा रहा था कि किस तरीके से हम जो है उन लेटर्स को पुट इन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता था, तुमने मुझे ये क्यों नहीं दिखाया कि मतलब मैं जो है इसको, अगर तुम मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा ही रहे हो तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता था कि फॉर एग्जांपल मान लो लेटर बॉक्स जो 1 जो है वो क्या करता है कि चारों के चारों लेटर होल्ड कर रहा है और ये जो है 0 होल्ड कर रहा है। तो मैं क्या करता है कि चारों लेटर में से 4C4 इंटू ऑब्वियसली 0C0 तो कुछ होता ही नहीं, तो 1 ही होता था। या फिर ऑब्वियसली फिर मैं इसको अरेंज भी कर सकता था कि भाई एक केस ये हो गया और मैं फिर इसको अरेंज कर देता। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है कि मतलब आप एक केस ऐसे भी कर सकते थे कि 1 या 3, 3 या 1, या फिर आप ऐसे कर सकते थे 2 या 2। ठीक है, 2 2 तो एक ही रहता है ना, हाँ बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है, नो इश्यूज। पर द पॉइंट वॉज कि हाँ, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है ना कि आपको वो एंटायर नंबर पूछ रहा है कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, व्हाट इज द एंटायर पॉसिबिलिटी, या फिर व्हाट इज हाउ इज द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल कि विद नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द वैल्यू, तो ये वाला मेथड फार बेटर था। और जब आपको वो पर्टिकुलरली कहता है कि फॉर एग्जाम्पल वो कह देता है कि अ लेटर शुड एटलीस्ट होल्ड 2, अ लेटर बॉक्स शुड एटलीस्ट होल्ड 2, तो आप जो है बेसिकली इस तरीके के मेथड के साथ जा सकते हो। ठीक है, यू कैन नॉट गो विद दिस पार्ट, यू कैन नॉट गो विद दिस पार्ट, आपके सोल्यूशन में ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा और ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इफ यू वर एबल टू रिलेटेड कि मैं तो उस क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकता था अगर मैंने अब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया है, देन यू आर ऑन द वेरी गुड पाथ। इफ यू कुड you'll get it with टाइम। ठीक है, हाँ तो यही था। ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो हम जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आइडेंटिकल पे जाएंगे। तो दोनों तरीके हो सकते थे, वो लेटर बॉक्स वाला क्वेश्चन भी आप हमेशा ध्यान रख सकते हो, या फिर ये प्योर डिस्ट्रीब्यूशन जिससे हम कर सकते हैं ये भी आप ध्यान रख सकते हो। लेट्स कम टू दिस। So there are 3 rooms in a motel, 1 single, 1 double and 1 for 4 persons. In how many ways are there to house 7 persons in these rooms? ठीक है, तो see this is single, this is double and this is like 4 वाला ग्रुप ना। तो एक ग्रुप ही तो करना है कि बेसिकली आप देखो ना कि ग्रुप करना है। तो मैं क्या कर सकता था, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि 7 में से कोई से भी 4 लोग जो है वो आप क्या करो, इसमें सिलेक्ट कर लो और 4 रूम में बिठा दो। तो हर एक पॉसिबल जो ग्रुप बन पाएगा वो बन गया, बचे 3। अब उन 3 में से आप क्या करो कि कोई से भी बचे हुए 2 जो है इसमें डाल दो और एक पर्सन जो बचेगा वो जो है इसमें आ जाएगा एंड दैट विल बी योर आंसर। समझ में आया डिस्ट्रीब्यूशन की? इसमें हमें क्या करना था कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना था, 4 2 1 पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन था ये बिल्कुल। ठीक है, 4 2 1, इसलिए ये वाला मैथड जो है वो बहुत अच्छा था। सॉल्व करना है 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 6 यहाँ से चला जाएगा एंड दिस विल बी लेफ्ट विद 5 इंटू 7। फिर अगर आप 3C2 की बात करते हो तो वो तो मुझे पता ही है कि 3 होता है, तो इसको आप जो है इंटू 3 कर दो। सो दिस इज लाइक 35 इंटू 3 एंड दिस इज लाइक 105 आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस में आपके पास क्वेश्चंस होंगे कि भाई आपको जो है इस तरीके से अकोमोडेट करना है कि एटलीस्ट 2 पर्सन, कि किसी भी होटल में एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए, तो आप उससे नीचे मत जाना। ठीक है, हाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन पे यही। ठीक है, डिफरेंट तरीके के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, पर मैंने आपको एक ब्रॉडर व्यू दे दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन से हम जो है हमेशा ऐसे ही डील कर रहे होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स। ठीक है, तो से हमारे पास अभी भी 3 ही लोग हैं, P1 P2 एंड P3। नाउ हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जगह हमें कुछ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, से दीज आर 6 चॉकलेट्स। ठीक है, 6 चॉकलेट्स हमें जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना, ऑब्वियसली दे विल बी आइडेंटिकल। तो हमें जो है इसके लिए कैसे करना है? ठीक है, नाउ हाउ वी नीड टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। अ हॉल्ट, क्यों? अब एकदम स्ट्राइक करा कि ऐसे भी तो कर सकते हैं कि चॉकलेट्स को ऐसे कर देते हैं। ठीक है, चलो हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाल लें। चॉकलेट्स को ऐसे कर सकते हैं, इसके पास कितनी चॉइसेस हैं 3, इसके पास कितनी चॉइसेस हैं 3, इसके पास कितनी चॉइसेस हैं 3, इसके पास एंड सो एंड दिस लाइक 3 की पावर 6। ओके, 3 की पावर 6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो सबसे पहली बात तो इट इज़ अ बिग ब्लंडर। बिग वाई इट इज़ अ बिग ब्लंडर? इट्स अ बिग ब्लंडर बिकॉज सी इट्स अ बिग ब्लंडर
क्योंकि सबसे पहली बात तो ये चीज़ें जो है क्या है, चॉकलेट्स जो है वो आपकी आइडेंटिकल हैं। ओके, सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, कि कभी भी आप आइडेंटिकल के लिए आप जो है हमेशा एक स्टैंडर्ड वे फॉलो करोगे। जब भी उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी एक स्टैंडर्ड वे आप जो है फॉलो करोगे। लेट्स सी कि क्यों फॉलो नहीं करोगे इफ़ यू स्टिल वांट नो। ठीक है, आई गिव यू अ 10 सेकेंड पॉज, सोच के देखो कि क्यों मैं इस चीज़ को मना कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स ओके 10 सेकेंड पॉज। ओके, सो इफ यू वर एबल टू गेट इट ब्रिलियंट, ठीक है, आप यू आर ऑन अ वेरी गुड वे। बट अगर आप नहीं समझ पाए, विच इज़ वेरी कॉमन, सो द पॉइंट इज सी इफ वी हैव 3 डिफरेंट लेटर। ठीक है, हमारे पास 3 डिफरेंट लेटर हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल L1, L2, L3, एंड देन वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट अमंग 3 चिल्ड्रन। कि चलो मैंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि यार यहाँ पे क्या हो सकता था, ईदर स्टूडेंट S1 हो सकता है, S2 हो सकता है, S1 हो सकता है, S2 हो सकता है, S1 हो सकता है और S2 हो सकता है। मैंने इस तरीके से डिफरेंट के लिए डील करा था। एक केस को देखो, मान लो एक केस ऐसे आता कि S1, S2 और S2। तो मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई ठीक है कि S1, S2, S2 है। अगर इस केस के लिए मैं बात करूँ तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई S1, S2, S2 है, ये 3 फैक्टोरियल से बेसिकली अरेंज होगा। अब इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि S2 और S2 जो है वो सिमिलर है। तो मुझे समझ आता है कि 3 वेज होंगे, विच इज़ ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल कि यहाँ पे S1 आ जाएगा, एक बार यहाँ पे S1 आ जाएगा, और S2 के पास जो है ये वाले 2 लेटर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो ठीक है। अब आप बात करो आइडेंटिकल लेटर्स की। आइडेंटिकल लेटर्स के केस में आपने जो है, ठीक है, आइडेंटिकल लेटर्स के केस में आपने सिमिलर करा कि यहाँ पे S1 आ गया, यहाँ पे S2 आ गया, यहाँ पे S2 आ गया। आपने कहा कि स्टिल जो है 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हुआ। ठीक है, एंड दिस वाज लाइक 3। फिर मैंने आपको कहा था कि अगर आइडेंटिकल का केस आता है, पॉइंट इज कि यहाँ पे 2 चीज़ें आइडेंटिकल हो गई, स्टूडेंट भी आइडेंटिकल हो गया प्लस जो ऑब्जेक्ट है वो भी आइडेंटिकल हो गए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि 3 फैक्टोरियल से फर्दर डिवाइड करो क्योंकि 3 है, एंड विच इज रॉन्ग कि 3 डिवाइडेड बाई 6 जो है दैट इज 0.5 जो है वो आपका आंसर नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब भी आइडेंटिकल एलिमेंट से आप डील कर रहे हो ना, एंड स्पेशली देयर डिस्ट्रीब्यूशन से, आप अवॉइड करो। ठीक है, बिल्कुल सीरियसली इसको अवॉइड करो, स्पेशली जब आप इसको यहाँ पे रख रहे हो। ठीक है, कि आप बेसिकली स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कर रहे हो और आप जो है बेसिकली इनमें अरेंजमेंट देख रहे हो। तो इस कंडीशन को आप जो है अवॉइड करो क्योंकि मैक्सिमम टाइम या फिर हमेशा ये क्वेश्चन गलत ही आएगा, क्योंकि आपके पास पॉसिबिलिटी ये है कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या करेंगे कि रिपीटिशन शो कर रहे होंगे। ठीक है, तो दिस इज वाई वी बेसिकली अवॉइड इट। ठीक है, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए सही है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज कर सकते हो, आप अपना जनरल वो लेटर बॉक्स और लेटर वाला भी यूज कर सकते हो, बट आइडेंटिकल के लिए हमेशा हम जो है एक ही मेथड यूज करेंगे व्हेन इट इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आइडेंटिकल आइटम्स। ठीक है, तो क्या है वो मेथड, जस्ट सी दिस कि जिसको भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो, फॉर एग्जाम्पल x1, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 identical presents, okay, it is about the distribution, 6 identical presents be distributed among 6 students। तो जितने भी लोगों के बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पहले उनको जो है इस तरीके से आप लिख लो, x4, x5 एंड x6। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो है इक्वल टू में ये चीज़ लिखो कि कितने आइडेंटिकल प्रेजेंट्स जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दिस इज 10। नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपको जो है इनको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि हर पॉसिबल वे में कि x1 जो है वो भी कितने होल्ड कर सकता है, x2 जो है वो भी कितने होल्ड कर सकता है, तो आप क्या करोगे, दिस इज n, दिस इज समथिंग विच इज r, तो आप किस पॉसिबल वे में n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, दिस इज द नंबर ऑफ द वेज इन विच यू कैन डू इट। मार्केट स्टार n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं दैट रिड्यूस्ड बाय 1, और फिर आपको जो है n फाइंड करना है, n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, अब अगर वो आपसे कहता है कि चलो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो जैसे इसमें कहा है ना इसने, सी दिस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 एंड दिस इज लाइक 10। अब उसने कहा कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो दैट so that each child get at least 1 present।
ठीक है, कि उसको एक प्रेजेंट तो मिल ही जाए। तो आप ऐसा करो कि सबसे पहली बात इनको जो है इस प्रेजेंट में से एक एक आप जो है दे ही दो, क्योंकि इसमें सारे केसेस हैं ये वाले। देखो जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा है ना, इसमें ये वाला भी केस है 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये 0 से लेकर 1 तक टिल 6 तक हर केस जो है ये बेसिकली फॉर्मूला कवर कर रहा होगा। बट हमें क्योंकि ये करना है कि एटलीस्ट 1 आ जाए, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहली बात उनको 1 1 तो दे ही देंगे। अब हमारे पास कितना रह जाएगा 4। नाउ विल से कि n दैट इज 4 प्लस r माइनस 1 दैट इज 6। ठीक है, दिस इज सॉरी 4 प्लस 5 r माइनस 1 c5 एंड दिस विल बी योर आंसर दैट इज 9c5। समझ पा रहे हो ना कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो हर एक एस्पेक्ट कवर कर लेगा, कि 0 से लेकर 1 से लेकर 2 से लेकर n डिस्ट्रीब्यूशन जो है सब कवर कर लेगा। क्योंकि हमें ये चाहिए था कि एटलीस्ट 1, तो सबसे पहली बात हमने सबको 1 1 दे दिया, तो n वॉज रिड्यूस्ड टू 4 एंड देन वी यूज द सिमिलर फॉर्मूला। अगर आप देखोगे तो इसके लिए एक स्पेसिफिक सा फॉर्मूला भी आता है कि n माइनस 1 CR माइनस 1, कि एटलीस्ट अगर आपको 1 देना है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप n में से r माइनस कर दोगे इसी फॉर्मूले में, ठीक है, तो ऑब्वियसली यू विल एंड अप गेटिंग द सिमिलर फॉर्मूला। ये तो कट गया, तो n माइनस 1 CR माइनस 1। तो आप इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आप जो है हमेशा कर सकते हो। अच्छा, ये r माइनस 1 क्यों लिया है? ठीक है, r क्यों नहीं लिया? वो इसलिए है कि समथिंग लाइक ओके दिस इज कॉल्ड अ सॉर्ट ऑफ अ वॉल मेथड। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास कुछ चॉकलेट्स है, से आपके पास 3 चॉकलेट्स है और आपको जो है बेसिकली उनको 2 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, से S1 और S2। S1 और S2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अगर आप देखो ना तो आपको एक वॉल चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 स्टूडेंट्स हैं, आप जो है एक वॉल जो है ऐसे क्रिएट कर दो। अब क्या होगा कि ये वॉल जो है मूव करेगी। जैसे मान लो ये वॉल यहाँ पे आती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्टूडेंट S2 को 2 चॉकलेट मिल गई और स्टूडेंट S1 को 1 चॉकलेट मिल गई। या फिर ये वॉल जो है इधर आ जाती है, तो क्या हुआ कि स्टूडेंट S2 को 3 चॉकलेट्स मिल गई और उसको जो है 0 मिली है। इस तरीके से ही क्या होता है कि मतलब यहाँ पे ये जो है 0 0 हो सकता था, ये यहाँ पे मूव कर सकता था। तो स्टूडेंट S1 को 2 चॉकलेट मिल गई, S2 को 2, S2 को 1, ऐसे ही ये जो है इधर मूव कर सकता था एंड दिस वॉज लाइक दिस। ठीक है, तो इसलिए हम जो है क्या करते हैं r माइनस 1। ठीक है, फिर हम जो है पोजीशंस देखते हैं। तो पोजीशंस में आप इस पोजीशन, दिस पोजीशन वुड बी इररिलेवेंट, दिस पोजीशन इज रेलेवेंट, दिस पोजीशन इज रेलेवेंट, दिस पोजीशन इज रेलेवेंट एंड दिस पोजीशन इज रेलेवेंट। तो हमारे पास कितनी पोजीशंस हो गई? हमारे पास 4 पोजीशंस हैं। तो हम क्या करेंगे कि आउट ऑफ 4 पोजीशंस चूज 1 एंड ऑब्वियसली यू विल हैव 4 वेज ओनली। अब आपसे वो कहता है कि मान लो 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो अगर आप मान लो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो कि आपके पास कितनी चॉकलेट्स है, 4 चॉकलेट्स है और आपके पास 3 स्टूडेंट्स है, तो आप 2 वॉल क्रिएट कर दो। ठीक है, व्हाट विल बी द टोटल? तो टोटल क्या हो गया 6। ठीक है 6, ठीक है 6 वे, ठीक है 6 हो गए कि n प्लस r माइनस 1 कह लो, या फिर आपके पास जो है 6 गैप्स हो गए। रेलेवेंट गैप्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इस वाले को हम जो है बेसिकली एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, उसका रीज़न है कि मान लो अगर ये 1 1 1 ऐसे हो जाता है या फिर ये 3 वॉल्स हो जाती ना, तो एक पॉसिबल केस जो है वो यहाँ पे फंस जाएगा। ठीक है, छोड़ो उसे, मतलब लीव इट। बट जस्ट रिमेंबर कि वॉल से पहले इस वॉल से पहले जितने भी ब्लैंक्स बन रहे हैं उसमें से मुझे क्या करने पड़ेंगे? 2 ब्लैंक्स चुनने पड़ेंगे एंड 6C2 विल बी माई आंसर। दिस वॉज फॉर द रीज़न कि हम जो है यहाँ पे r माइनस 1 क्यों चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बस आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि हमेशा इस तरीके से लिखना है, ये r है, r माइनस 1 यहाँ पे लिखना एंड दिस फॉर्मूला इज फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेके n तक का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इसमें कंडीशन थी कि 1 जो है 1 एलोकेट होना चाहिए, तो सबसे पहली बात उसको 1 अलोकेट कर दो, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, सो होपफुली यू गॉट दिस पॉइंट ना, कि मतलब हमें जो है सिर्फ और सिर्फ ये n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1 वाला फॉर्मूला जो है यूज करना होता है। r माइनस 1 क्यों हुआ था? वो वॉल वाले मेथड से आप जो है ध्यान रख सकते हो। ठीक है, now let's come to the this question. So Zada has to distribute 15 chocolates among 5 of her children. Okay, so Sana is there, Ada is there, Jia is there, Amir is there and Farhan is there and she has 15 chocolates. Okay, ठीक है, now see this x1 plus a plus a. Now see this,
Zada has to distribute 15 chocolates among Zada has to distribute 15 chocolates among 5 of her children, Sana and this. In how many ways she has to make sure that Sana gets at least 3. ठीक है, तो ऐसा करो ना कि सबसे पहली बात सना को 3 तो दे ही दो, ठीक है, तो यू विल बी लेफ्ट विथ 12, ठीक है। 12 चॉकलेट्स जो है वो आपके पास रह जाएंगे कि आपको जो है एटलीस्ट 3 तो देनी ही देनी है, ठीक है। ऑब्वियसली वो अटमोस्ट 6 वाली कंडीशन भी है, बट द वेरी बेसिक पॉइंट इज कि 3 तो पार करें, तो इसके पास हर एक फॉर्म ऑफ चॉकलेट जो है वो हो सकती है कि इसके पास जो है 3 से लेके 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो अगर 0 मिलता है तो 3 रह जाएगा। अब टिल ये जो है कितनी चॉकलेट्स होल्ड कर सकती है, 15 चॉकलेट्स। तो अभी अटमोस्ट वाले को मैं डील करता हूँ, पर पहले ये फाइंड करो कि एटलीस्ट उसके पास 3 तो हैं। तो आपके पास 12 n की वैल्यू है, सी दिस n प्लस r माइनस 1 CR-1, तो n क्या हो गया 12 चॉकलेट्स जो है वो बेसिकली मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। कितने मेंबर हैं, r कितना है 5, पर मुझे कितना चाहिए 4, ठीक है, एंड दिस इज, अब मुझे जो है बेसिकली r-1 क्या है 4, तो 16 C4 जो है वो बेसिकली पॉसिबल वेज होंगे। अब हम बात करते हैं अटमोस्ट को कैसे डील करें, सी दिस। तो ऐसा करो ना कि अटमोस्ट की बारी आई है ना, तो ऐसा करो कि इसको 6 चॉकलेट्स दे दो, या फिर ओके सो अटमोस्ट की बात हुई है तो रादर इसको हम जो है क्या करते हैं 7 चॉकलेट्स दे देते हैं, ठीक है। 6 तो वो होल्ड करती है ना, हमने कहा कि 7 हम जो है आपको बेसिकली दे देते हैं, एंड यू आर लेफ्ट विद हाउ मेनी चॉकलेट्स, यू आर लेफ्ट विद 8 चॉकलेट्स, ठीक है। 7 चॉकलेट्स मैंने आपको दे दी, तो अब हर एक जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा वो 7 से लेके 15 तक का बनेगा। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ इसमें से, ठीक है, एंड दिस वुड बी n इज 8, r वुड बी सिमिलर कि 4 ही होगा, एंड दिस वुड बी C4, सो दिस इज लाइक 16 C4 माइनस 12 C4, एंड दिस वुड बी योर आंसर, ठीक है। आई थिंक इसमें जो है एक कैच होगा, शायद ये क्वेश्चन जो है ना वो इस तरीके से डिजाइंड था कि ओके मे बी ये आंसर आएगा, ठीक है, ये आंसर आएगा जब इन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक पॉसिबल क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि ये तो आ गया 16 C4 माइनस 12 C4। एक पॉसिबल क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि इनको भी एटलीस्ट आपको 1 जो है वो देनी ही देनी है। लेट्स ट्राई एंड सी दिस। तो क्या हुआ कि इसको आपको 3 देनी है, ठीक है, गुड, इसको भी आपको 1 1 1 जो है वो देनी ही पड़ेगी कि एटलीस्ट 4 चिल्ड्रन में से आपको जो है 1 1 देनी है, तो ठीक है 7 आप इसमें से माइनस कर लो, तो कितनी चॉकलेट्स आपके पास रह गई, आपके पास रह गई 8 चॉकलेट्स। नाउ 8 प्लस r-1, सो दिस इज लाइक 12 C4, ठीक है, माइनस, अब वो कह रहा है कि भाई कि एटलीस्ट 1 तो आपको देनी ही थी, पर अटमोस्ट वाली कंडीशन भी वो कह रहा है, तो अटमोस्ट वाली कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम 7 कर सकते हैं। तो अब हम जो है इसमें से फर्दर 4 माइनस करेंगे, सो दिस विल बी लाइक 4 प्लस 4 C4, सो द आंसर कुड बी 12 C4 माइनस 8 C4। तो ये वो कंडीशन थी कि एटलीस्ट आपके पास आपको हर एक बच्चे को 1 भी देनी है, तो आपको सिर्फ यही करना है, ठीक है। यहाँ पे x को वो पुट कर देना कि जो जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू है या फिर जो भी लिमिट्स हमें दी हुई हैं, ठीक है। आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन वाला और बहुत सुपर इजी। आपको n प्लस r माइनस 1 CR-1 इस फॉर्मूले के अलावा दूसरा फॉर्मूला यूज मत करना, इसका पैटर्न फॉलो करना, इस तरीके से राइट करने की आदत बनाना, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, ठीक है। सो यस, so that's it from the grouping part. So we are done with the groups. In this we talked about the grouping of the different items, we talked about the grouping of the identical items. So hopefully you enjoyed the video and see you in the next vid. Thank you.